बोले राज धरण की। और महाराज मैया को चिंता हुई है, मैया को निश्चिंत करने के लिए सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठी लगाई है। और महाराज अब तो ब्रजवासियों को ये लग रहा है कि महाराज कन्हैया ने ना हम सब ने धारण करो है गिरिराज, अकेलो कन्हैया ना कर सके। और महाराज इस परीक्षा के लिए भगवान ने थोड़ा, भगवान से जब ने कहा कि तुम रख दो, अब कन्हैया तुम थक गए हो, आज 7 दिन है गो, तुम थक गए हो, तुम रख दो, नहीं हम लगाए ना किया, हम लाठी लगाए। कहते हैं ना लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरो नद नालो मिले तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपट कुत्ता में मारो और दुश्मन ताबा गिरो हुए ताको सिर फारो। कह गए धर कबीराय सुनो और घर के बाटी, और सब हथियार में झाड़ हाथ में राखो लाठी। महाराज वो लाठी सब ब्रजवासी अपने हाथ में धारण करें और अब गिरिराज जी को साधने का प्रयास कर रहे। कन्हैया ने उस लाठी के गुण को आज बताया ब्रजवासी महाराज। और सबकी जब लाठियां टूटने लगी, जब गिरिराज जी ओ कन्हैया संभालो, कन्हैया संभालो, तो सबने कहो है महाराज कन्हैया ने संभालो है फिर से। और 7 दिन पर्वत फिर सबसे कहो है कि अब जो है ब्रजमंडल वापस सूख गए है, सब पानी चलो गो, अब तुम बाहर निकलो सब जन, और सबको बाहर निकालो। महाराज सब स्थलहटी में से निकले हैं और सबने देखा कि ब्रजमंडल में मानो बरसात हुई नहीं है, वहां धूल उड़ रही है महाराज, वो ब्रज की रज उड़ रही है। इस प्रकार से महाराज सब बाहर निकले हैं। कन्हैया ने जैसे वो पर्वत उठाया था हाथ में, वैसे यथावत स्थान पर रखा है। और आगे महाराज जब मैया ने पूछी, ब्रजवासियों ने पूछी कन्हैया तू सही बताइए तेने कैसे उठाओ गिरिराज पर्वत, तेने कैसे उठाए लो हाथ में बताए। तो अब कन्हैया सोच में पड़ गए इनको कैसे बताए दें कि काहे नहीं हमने उठाए लो, कैसे उठाए लो। तो कन्हैया ने फिर थोड़े विचार करके फिर कन्हैया बोले हैं कछु माखन को बल बड़ो, भैया कछु तो तुम्हारे माखन को बल बड़ो, तुमने माखन खिला के इतना बलवान कर दो हमें कि हम गिरिराज पर्वत भाए नहीं। कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, कुछ इन गोप वालों में सहायता कर। और मानो मन में कह रहे हो श्री राधा जी की कृपा ते मैया तेरे आशीर्वाद ते मैंने गिरवर लियो उठाए। मैया से यूं कह रहा है कि तेरे आशीर्वाद से मैंने गिरवर उठाए, और कह रहे मन में तो यही कह रहे श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। महाराज श्री राधा जी की कृपा से उनने कृपा की पूरी करी और हमने गिरिराज उठाया। इस प्रकार से महाराज ब्रजवासियों को बताया। ब्रजवासी फिर भी मन में अचंभे में महाराज क्या बात थी, इतना भारी पर्वत 7 कोस का पर्वत गिरिराज कन्हैया ने आसानी से उठा लियो है। महाराज आगे इंद्र भी अपने अभिमान को चूर देखकर, इंद्र का अभिमान चूर चूर किया है भगवान ने और उसको समझाया अब तुम कभी अभिमान मत करना। इंद्र ने भगवान की स्तुति करी है। पिता गुरुस्तम जगताधीशो दुरत्यया काल उपात्त दंडा हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। महाराज भगवान आपने आज अभिमान हमारा, आप जगत के पिता हैं, आप तो महाराज जगत के इंद्र हैं, हम तो केवल स्वर्ग लोक के इंद्र हैं। इस प्रकार से स्तुति करी है और फिर आज इंद्र का मान चूर चूर कर दिया भगवान ने। और महाराज आगे इंद्र ने ऐरावत हाथी और ऐरावत हाथी के द्वारा भगवान का अभिषेक किया है। और कामधेनु आई है, कामधेनु ने अपने अमृतमय दूध से भगवान का अभिषेक किया है। और भगवान का अभिषेक करने के बाद इंद्र का मान भंग करने के बाद इंद्र यथावत स्वर्ग को जाते हैं। और भगवान आगे एक बार की घटना है, नंद बाबा प्रातः कालीन बेला में जल्दी उठ जाते हैं और उनको लगता है सुबह हो गई है
और महाराज रात्रि के समय में जो आसुरी बेला है, उस बेला में महाराज जाकर यमुना जी के जल में स्नान करते हैं। जल में स्नान करने से यम के दूत, उन दूतों में एक राक्षस नाम का दूत था महाराज, राक्षस नाम का दूत था, वो पकड़कर और यमलोक ले जाता था। और महाराज जब भगवान काफी देर तक देखते हैं बाबा नहीं आए, सब लोग कहते हैं कहाँ गए नंद बाबा। सुबह सुबह हमने देखा था यमुना जी में स्नान करने के लिए गए महाराज। अब भगवान को पता लगा भगवान गए हैं और जल में प्रवेश करके वरुण लोक हो गए हैं। और वरुण लोक में जाकर वहां वरुण से पूछा क्या बात है, आज क्यों आप बाबा को यहाँ ले आए? तो बताया कि जल इत्यादि। देखिए यहाँ पर भगवान ने फिर संकेत दिया, जैसे वस्त्र हरण करके भगवान ने संकेत दिया था कि जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार से भगवान ने आज संकेत दिया कि असमय, देखो हर चीज का समय होता है। रात्रि के समय में जिस प्रकार से महाराज हम विश्राम करते हैं, उसी प्रकार से प्रकृति भी विश्राम करती है। तो संज्ञा के समय, रात्रि के समय कभी भी किसी पेड़ की पत्तियां नहीं तोड़ना चाहिए महाराज, किसी पौधे को हिलाना नहीं चाहिए। और महाराज जल के अंदर भी नदी झरना इत्यादि के जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए, वर्जित है, ये शास्त्रों का अपराध है महाराज। वैदिक मार्ग का देखो भगवान के भक्त हैं सब, लेकिन आज नंद बाबा जो भगवान के पिता हैं स्वयं, लेकिन उनने भी अपराध किया तो उनको भी दंड के स्वरूप में ले गए ना, पकड़ के वरुण देव। भगवान गए हैं, भगवान का वहां पर स्वागत सत्कार सबने पूजा कर, नंद बाबा सब कुछ देख रहे हैं कि आज कन्हैया को यहाँ पे भारी स्वागत सत्कार हो। और महाराज नंद बाबा को वहां से लेके और भगवान आए हैं। सब ब्रजवासियों ने पूछा है कन्हैया कहाँ थे, बतायो। नंद बाबा ने कही, कन्हैया ने तो कुछ ना कही, नंद बाबा ने कही भैया एक गांव में गए थे, वहां तो महाराज इतने लंबे लंबे, बहुत लंबे लंबे लोग, खूब लंबे चौड़े और खूब मुकुट खूब महाराज स्वर्ण आभूषण धारण किए, खूब बताया है। तो ग्वाल वाल में भी कन्हैया से कहा है कन्हैया हमें भी तेरे गांव ले चल कर, हम भी तेरे गांव जाना चाहते हैं। कन्हैया ने बहुत मना किया, देखो भैया मेरा कोई गांव ना है, मेरा जय वृंदावन गांव है, तुम सब सकाओ और दूसरों को सकाना है। और महाराज फिर भी ब्रजवासी नहीं माने, भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया है, ग्वाल वाल में ले गए और वैकुंठ का दर्शन करके और फिर उनको सब दर्शन किया है। यहाँ पर आकर एक बार की घटना है महाराज, यहाँ पर महाराज दसम स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर और 34वें अध्याय तक महाराज 5 अध्यायों में रासलीला का वर्णन है। रासक्रीड़ा ये भगवान, ये मानो भगवान का हृदय है। और इसमें जो पंच प्राण है ना, ये रासलीला के 5 अध्याय भगवान के पंच प्राण हैं। आगे भगवान रात्रि का समय है, रात्रि के समय में भगवान पूर्णिमा की रात्रि है, पूर्ण चंद्रमा खिला हुआ है। भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे देव मायामुपाश्रिता। महाराज भगवान ने योग माया के द्वारा बड़ा ही सुरम्य वातावरण बनाया है। और पूर्णिमा की रात्रि है। देखिए रासलीला प्रारंभ करने के पूर्व महाराज करने के पूर्व श्री सुखदेव जी महाराज ने संकेत किया है भगवान पिता रात्रि, भगवान अपिता रात्रि। भगवान शब्द से देखिए यहाँ पर सब जगह कन्हैया कन्हैया शब्द से और महाराज नंद के छोरा नंद लाला सब कुछ संबोधन किया, लेकिन रासलीला के प्रारंभ में श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान शब्द का प्रयोग किया है। भगवान अर्थात ऐश्वर्यवान। जहाँ पर रासलीला में प्रवेश करने के पूर्व ये मनोमार्जन करना चाहिए, मनोमार्जन, हमें अपने मन को साफ कर लेना चाहिए। आज महाराज वर्तमान समय की स्थिति है, महाराज रासलीला का संबोधन करते हैं तो लोगों के मन में कहाँ का कचड़ा भर जाता है महाराज, और उसको कितनी हे बना दिया है, इस शब्द का महाराज अर्थ बिगाड़ दिया है इन फिल्मी दुनिया वालों ने। सबसे पहले महाराज गंदे गंदे गाने आप लोग श्रवण करते हैं, सुनते हैं ना, इन्हीं से महाराज सारा
रस बिगड़ गया है, हम भगवान से काफी दूर हो गए हैं। इस फिल्मी दुनिया ने हमें भगवान से कितना दूर कर दिया है महाराज। ये तो वो भक्त महसूस कर पाते हैं कितने दूर हो गए हैं। रासलीला का स्वरूप बिगाड़ा महाराज। ये रासलीला का अर्थ है महाराज रसो वैसा यस्य सह रास, अर्थात रसानाम समूहो जायते इति रास। महाराज जहाँ पर संपूर्ण रस, भोजन में 6 रस होते हैं, 6 रस 4 व्यंजन बहुभांति, और 6 रस व्यंजन 4 प्रकार के और 6 रसों से युक्त। इसी प्रकार से महाराज काव्य के 9 रस होते हैं, वर्तमान में 10 रस, अभी 9 या 10 रस काव्य के होते हैं। ऐसे सारे संसार के जितने भी रस हैं, सब प्रकार के रसों का समूह आज मानो उस आनंद के रूप में यहाँ पर ब्रजमंडल में विद्यमान है। शरद पूर्णिमा की रात्रि है महाराज, वो चंद्रमा भी महाराज विशाल रूप से पूर्णिमा के चंद्रमा के रूप में विकसित है महाराज। पूरे ब्रजमंडल में उजिला हो रहा है और तारे टिमटिमा रहे हैं, बड़ा प्यारा वातावरण है। रात्रि के समय महाराज फूल भी खिले हुए हैं। सरदोत फुल्ल मल्लिका, मल्लिका के पुष्प खिले हुए हैं। वीक्षरंतु मनश्चक्रे देव माया, योग माया को आदेश देकर भगवान ने सब कुछ सजाया है। और महाराज पूर्व दिशा में डालियां छा गई है। सब फिर भगवान ने मुरली हाथ में धारण करके उस बांसुरी की धुन में क्लीम, जो कामदेव, जो राधा रानी, जो कन्हैया का स्वयं का बीज मंत्र है महाराज क्लीम, इस शब्द का उस बांसुरी के द्वारा गान किया है। और गान करने से महाराज गोपियां महाराज जैसी स्थिति में थी, सब ब्रजमंडल की गोपियां, जितनी भी गोपियां थी, सब उस बांसुरी की धुन सुनकर यहाँ पर आई हैं। और महाराज सब कोई बड़े बड़े भाव बताते हैं संत लोग। कोई गाय को दोह रही थी, कोई दोहनी छोड़कर वहां पे सुध बुध नाए रही तन मन की बारी में बारी। और महाराज बावरी सी है के और कन्हैया की ओर दौड़ी है। कोई महाराज चूल्हे के ऊपर दूध चढ़ाए हुए थे, दूध उठ रही थी, अधूरा छोड़ के, जलता हुआ छोड़ के महाराज वो चली आई है। कोई महाराज कोई दही भंग रही थी महाराज, कोई कुछ कर रही थी महाराज, सब कुछ काम छोड़कर। कोई अपने पति को भोजन परोस रही थी, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई महाराज सासू के काम में हाथ बटा रही थी महाराज। सब आज गोपियां एकत्रित हुई हैं, सब कन्हैया की इस बांसुरी की धुन सुनकर मधुर मधुर तान। और अब महाराज सब गोपियां आई हैं और मानो भक्तों का भाव है। सब गोपियां आई हैं और कह रही हैं मानो तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। मेरे रसिया हो मन बसिया मैं बरसाने से आई। और बरसाने से राधा रानी भी आई है। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं वृंदावन से आया हूँ, मैं गोकुल से आया हूँ, मैं नंदगांव से आया हूँ, मैं मथुरा से आया हूँ। महाराज सब ब्रजमंडल की, समस्त ब्रजमंडल की आज गोपियां इकट्ठा हुई हैं। और आकर भगवान ने देखा है सब गोपियां चली आ रही हैं, कोई दौड़ी कोई भागी। महाराज ऐसा ऐसा वर्णन आया भागवत में, किसी गोपी को रोकने का प्रयास किया घर वालों ने, जब नहीं जाने दिया है तो महाराज बाहर से गेट दरवाजा वो बंद कर दिया है, कुंडी लगा दी है। किंतु अब गोपी का बहुत वो बांसुरी की धुन केवल उन्हीं को सुनाई दे रही महाराज जो कृष्ण प्रेम में रहते हैं, जो गोपी भाव में है। गोपी का तात्पर्य कोई स्त्री से नहीं है महाराज, कोई स्त्री नहीं, वहां पर सभी आए महाराज जो गोपी भाव में थे। गोपी एक भाव का नाम है।
उस बांसुरी को सुन के महाराज उसने अपने शरीर को वहीं पर त्यागा है और उस सूक्ष्म शरीर को लेकर वहां पर पहुंची है। देखिए रास में शामिल होने के लिए किसी शरीर की आवश्यकता नहीं महाराज, ये तो भाव समाधि की स्थिति है। आज भी महाराज वर्तमान में ब्रजमंडल में कई महात्मा रास करते हैं, रात्रि के समय में महात्मा उस गोपी भाव में चले जाते हैं। एक जगह तो ऐसा सुना था, एक महात्मा जी बता रहे थे कि आज भी वर्तमान में महाराज उस निधि वन में वहां पर रास होता है ना, तो ये ब्रजमंडल के जितने भी राधा वल्लभ, राधा रमण जी और बांके बिहारी और राधा दामोदर जी, मदन मोहन जी और राधा कांत जी, राधा सने बिहारी जी और ओम बिहारी जी, ये सब अलग अलग बिहारी अपनी अपनी राधा रानी को साथ में लेके महाराज आज भी महाराज रास रचाते हैं। ऐसा भाव भी सुना है संतों का। महाराज ये उन्हीं को देखते हैं जो भाव में है, हर किसी को दर्शन नहीं होते ठाकुर जी के। जैसे ब्रजमंडल में आज भी प्रत्यक्ष रूप से ठाकुर जी विद्यमान है और वो रास भी रचाते हैं। सब गोपियां आई हैं, भगवान ने उनसे पूछा स्थिर चित्त से बांसुरी की धुनी को रोक कर, वो व्याकुल है सब स्त्रियां और गोपी शब्द का अर्थ समझें, गोपी क्या है? गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, अर्थात गोभी अर्थात इंद्रियों से जो कृष्ण रस का निरंतर पान करे, जो कृष्ण के चिंतन में निरंतर लगा है महाराज, उस स्वभाव का, उस भाव का नाम है गोपी भाव। जब गोपियां आई हैं तो कन्हैया ने कहा है स्वागतम हो महाभाग प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्या नामयं कश्चित् भ्रूतागमन कारणम्। स्वागतम हो महाभाग, अरे महाभागो तुम्हारा स्वागत है, आओ। लेकिन ये बताओ कि क्या करने की इच्छा से यहाँ पर आई? प्रियम किम करवाणी वाला, किस कर क्या कारण से यहाँ आई हो? और सब ब्रज की स्त्रियां कृष्ण भगवान अपने कन्हैया के मुखमंडल को देख रही हैं और कन्हैया अपने आने का कारण बताओ। गोपियां खिन्न मन हो जाती हैं, तुम कहती हैं हम तो पूछ रहे हो हम किस लिए आई हैं? तुम पहले ये बताओ तुमने बांसुरी क्यों बजाई है? तुम पहले ये बताओ कि तुमने ऐसी बांसुरी क्यों बजाई है? तुम बांसुरी बजाओ, तुम हमारे नाम ले लेके बुलाओ, फिर हम ना आए। महाराज किसी व्यक्ति को नाम लेके बुलाया वो आएगा नहीं, और प्रत्येक गोपी का नाम उस बांसुरी की धुन में कन्हैया ले रहे हैं और जैसे जैसे गोपी के कान में पड़ा है सब गोपियां आई हैं। और महाराज अब भगवान ने उनको शास्त्र के अनुसार जो उचित है वो उपदेश किया है, मानो उनकी परीक्षा ली जा रही है। देखिए इस रास में शामिल होने के लिए हर कोई अधिकारी होता है। उन गोपियों ने भी महाराज, गोपियां कौन है, गोपियां क्या है आपने समझ लिया? ये गोपियां कौन है पहले ये समझ महाराज, जो जन्म जन्मांतर से पुण्य करते आ रहे हैं, जो ऋषि मुनि तपश्चर्या कर रहे हैं, कई प्रकार के इसमें गोपियों का वर्णन आया है। एक वो महात्मा जो जन्म जन्मांतर से भगवान की आराधना कर रहे हैं, वो गोपी बनकर आए हैं। जब भगवान ने वामन अवतार लिया था तब उनको देखकर जो स्त्रियां मोहित हो गई थी, जो महात्मा मोहित हो गए थे, जो पुरुष मोहित हो गए थे, उन सब की इच्छा थी कभी भगवान इन बट वामन इन छोटे से भगवान को कभी हम अपने आलिंगन करें, कभी इनको अपने गले से लगाएं। भगवान ने कहा कभी नहीं, और वो भी गोपी बनकर आए हैं। राम अवतार में देखिए परशुराम अवतार में भगवान ने विवाह नहीं किया और उनका सुदृढ़ शरीर देखकर देखिए भगवान इतने सुंदर होते हैं कि उनको देखकर सभी ऋषि मुनि महात्मा सब, देखिए जनक जी ने जब राम जी को देखा ना तो बरवस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, उस ब्रह्म सुख को बरवस सुख को त्याग दिया और राम जी को देखने की तीव्र इच्छा करते हैं। तो ऐसे सब महात्मा गण सब
जब राम जी ने धनुष भंग किया और जानकी जी को अकेले को विवाहा, तो वहां जनकपुर की सभी स्त्रियों का मन था कि कभी राम जी हमसे भी विवाह कर लें। जब राम जी ने दंडकारण्य में वन में प्रवेश किया, वहां के महात्माओं की इच्छा थी कि भगवान हमें भी कभी अपनाए। एक बार तो महात्माओं ने समूह मंडली बना के और राम जी के पास आए और महाराज मंडली बनाकर सबने राम जी से इच्छा जताई है। राम जी ने कहा, बताएं महात्मन क्या आज्ञा है, क्या इच्छा है आपकी? तो सब महात्माओं ने कहा, देखो हम वैसे बताना तो नहीं चाहते, लेकिन भगवान आपसे क्या छिपा है, आप सब जानते हैं। फिर भी ऐसा करो, हम आपको गले लगाना चाहते हैं, हम आपको स्पर्श चाहते हैं। कहा अभी आओ, महात्माओं से क्या छिपा है, अभी आपको हम अपने गले से लगाते हैं। ना ना ऐसे गले लगना है। तो कैसे लगना है? महात्मा ने कहा, देखिए आप बताओ, हम फिर आपको बताएंगे। तो राम जी ने कहा है कि जैसे हम लक्ष्मण को लगाते हैं वैसे लगा लें ना। तो क्या भरत को ना, हनुमान जी को जैसे लगाते हैं, अब तो मानोगे? तो कहना, तो कहा महाराज आप ही बताओ। तो महात्माओं ने कहा है कि जैसे आप मैया जानकी को अपने वक्षस्थल में आरूढ़ करते, उसी प्रकार से आप हमें गले लगाओ। भगवान ने कहा ना, अभी तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अभी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भगवान श्री राम ने अवतार लिया है और सभी मर्यादाओं का पालन करने के लिए उनसे कहा कि अब जदुवंश में मेरा कृष्ण अवतार होगा द्वापर में, तब आप सब गोपी बन के आना, तो हम सब आप सबको आलिंगन प्रदान करेंगे। और भगवान ने आज सबकी मनोकामना, सभी प्रकार की जिन जिन के भाव थे, सब गोपी बनकर आए हैं। सब फिर भगवान ने उनको समझाया है, उन गोपियों को, देखो तुम आ तो गई हो यहाँ पे, लेकिन तुम्हारा आना उचित नहीं है। तुम अपने पति को, अपनी माँ को, सबको छोड़कर यहाँ पर आ गई हो ना, ये उचित नहीं है। ऐसे अच्छे घर की बहुएं ऐसा नहीं करती, अच्छे घर की महिलाएं ऐसा नहीं करेंगी। और अपने पति को त्यागना, इस तरह से त्याग देना, और रात्रि के बेला में ऐसे अचानक घर से अकेले निकलना, ये ठीक नहीं है। भगवान समझाते हैं, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो विवा पति स्त्री विर्नाहतव्यो लोकप्सु विर्पातकी। मानो गोस्वामी जी ने भी यही बात रामायण में लिखी है, यही बात बिल्कुल ऐसे ही है। वृद्ध रोग वस जड़ धनहीना, वृद्ध रोग वस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। वृद्ध रोगवश जड़ अर्थात मूर्ख, धनहीन, अंधा, बहरा, क्रोधी, अतिदीन, ऐसा भी किसी का पति हो ना, ऐसे पति का भी जो स्त्रियां अपमान करती हैं, वो यमपुर की नरक की यातनाओं को भोगती हैं और वैधव्य जीवन व्यतीत करना पड़ता है महाराज। इसी प्रकार से भगवान ने कहा है, पति कैसा भी हो, ये घृणित कार्य आपको नहीं करना चाहिए। आप कैसे छोड़ कर आई हो? सब गोपियां रो रही हैं, सब नेत्रों में महाराज अश्रुधारा है। अब क्या करें? वहां गई तो उन घर वालों ने भी अब त्याग दिया है, हट करके यहाँ पर आई हैं। और महाराज यहाँ आई तो इनने भी स्वीकार नहीं किया। अब क्या करें? मानो भगवान परीक्षा ले रहे हैं। और आगे महाराज वो गोपियां अपने उस दुल्हे वेदना को एक गीत के माध्यम से गाकर कहती हैं। उस गीत का नाम महाराज प्रणय गीत। उन गोपियों का मन बड़ा ही निर्मल है।
महाराज अश्रु वही बहा सकते हैं ना जिनका मन निर्मल हो। मलिन मन वाले तो शांत रहते, उनको कुछ नहीं होता। बड़ी निर्मल है गोपियां। और महाराज वो प्रणय गीत के माध्यम से भगवान से कहती हैं, मानो कह रही हैं कन्हैया मानते हैं कि तुम भगवान हो, तुम ऐश्वर्यशाली हो, तुम ईश्वर हो, तुम सब कुछ हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हें हमारे आने का ना संयोग होता है ना हमारे जाने से कोई वियोग होता है। किंतु कन्हैया एक बात बताओ, हम केवल तुमसे प्रेम करती हैं और मनो भगवान से कह रहे हैं एक बात बताओ, यदि कोई स्त्री का पति अपने घर से जाता है, विदेश से जाता है और महाराज वो पति उस स्त्री को अपनी फोटो दे देता है कि तुम देखो मुझे याद मत करना और कभी याद आए ना तो समझ लेना ये फोटो जो है ना ये मैं ही हूँ, और तो तुम इस फोटो के सामने रहना। और महाराज वो स्त्री ऐसे ही करती है, पति विदेश चला जाता है, कुछ समय बाद वो स्त्री उस फोटो की दिन रात पूजा करती है, उसके सामने रहती है, खूब याद करती है। और महाराज अब उसका मन केवल उस फोटो में लग गया। लेकिन एक बार की घटना, जब दरवाजे की अचानक उस कुंडी के खटकने की आवाज आती है और वो जैसे ही दरवाजा खोल कर देखती है तो जो फोटो में था वो पति, वो जो साक्षात है वो पति उसके सामने आता है। तो क्या आप बताओ कि उस स्त्री को उस फोटो वाले पति को मानना चाहिए या जो सामने जो ओरिजिनल जो महाराज समक्ष खड़ा है उस पति को मानना चाहिए? कन्हैया कहते हैं बिल्कुल, जो सामने आ गए हैं तो फोटो की क्या हो सकता है। तो ऐसे ही आपने जो संसारी हमें पति दिए है ना, इन सब तो ये तब तक पति है ना महाराज जब तक आप ना मिलो। आज आप मिले हो तो हम इन फोटो वाले पतियों को क्यों माने, इनके साथ क्यों रहे। इसलिए हम चली आई हैं, आप हमें स्वीकार कर लो। देखो आपने गिरिराज को उठाया, हमारी रक्षा करी। महाराज जब महाराज सकटासुर कैसे कैसे देते आए, हमको भी ये नुकसान पहुंचा सकते थे, आपने हर बार हम सब ब्रजवासियों की रक्षा करी है। और आज महाराज हम मानते हैं आपका बहुत एहसान है, आप फिर क्यों विरह वेदना दी है, क्यों इतना प्रेम दिया, यदि बिछुड़ना ही था। कई प्रकार से महाराज अपनी विरह वेदना वो गोपियां वर्णन करती हैं। और अब तो महाराज फिर भगवान ने उनकी बात को माना है और रास प्रारंभ किया है। रास में प्रवेश करने के पूर्व महाराज जब भगवान रास करने वाले थे ना, तब वहां पर कामदेव आता है और रास में शामिल होने के लिए वो कामदेव आता है। भगवान ने कहा नो एंट्री, तुमको अंदर आना मना है, यहाँ पर एक कोई काम क्रीड़ा नहीं है। तो कहा आज हम आपसे युद्ध लड़ने आए हैं। अच्छा हमसे युद्ध लड़ने के लिए आए हो? क्यों भैया हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, युद्ध करने क्यों आए हो? कामदेव ने कहा है कि आप इतनी सारी गोपियों के साथ रहोगे और महाराज आपको लोग योगी भी कहते हैं, ये ठीक नहीं है। बड़े योगी बन के घूमते हो ना आप, आज हम देखते हैं आपको कितने बड़े योगी हो। गोपियों ने तो इसलिए योगी भी कहा, हमारा चोरों में भी योगी है, चोरी में भी भगवान योगी, हमारा चोरी करने वालों में भी योगी। और कामदेव से भगवान ने कहा ठीक है भैया, जब तुम न्याय मानते हो, जब तुम न्याय मानते हो तो ठीक है युद्ध लड़ लो। तो महाराज हम तुम्हें बताए थे कि युद्ध की दो विधाएं होती हैं। महाराज जी युद्ध की दो विधाएं होती हैं, भगवान ने कामदेव से कहा है युद्ध की दो विधाएं होती हैं। कौन कौन सी? कामदेव ने पूछा कौन सी? तो कहा एक होता है किले का युद्ध और एक होता है मैदान का युद्ध। अब तुम कौन सा लड़ना चाहते हो? कामदेव ने कहा देखो ये बातें बनाना तो आप बातें तो बनाओ मत, साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो, क्या किले का युद्ध और मैदान का। कि देखो ऐसा है, जो किले का युद्ध है ना उसमें जैसे किले के अंदर चार दीवारी में कोई व्यक्ति बंद है और वहीं से गोली बाण इत्यादि का संधान कर रहा है चार दीवारी के अंदर। तो फिर मैं क्या करूंगा, ऐसा करूंगा कि योग समाधि में बैठ जाऊंगा, जैसे ऋषि महात्मा बैठ जाते हैं, और उस योग समाधि में ध्यान समाधि में बैठ के
और महाराज पूरी 4 दिवाली में उस माया के द्वारा बंधन में रहूंगा, और फिर तुम तीर चलाना, फिर तुम अपने कामों को बाण, जो तुम्हारे 5 बाण हैं, जो भी तुम चाहो वो सब तुम करना। और महाराज ये मैदान का युद्ध क्या हो गया, ये तो ठीक है समझ में आ गया। और मैदान का युद्ध भगवान ने कहा तुम भी मैदान में और हम भी मैदान में, और ना कोई अस्त्र शस्त्र, ना कोई योग माया के द्वारा, हम कोई प्रयोग करेंगे माया का और फिर लड़ लेना युद्ध। सब गोपियों के बीच में कामुक क्रीड़ाएं करते हुए, तुम्हारे सभी प्रकार के वातावरण को देखते हुए तुम अपने अपने जितने भी सेवक हैं सबको लगा देना, बसंत इत्यादि सारी ऋतुओं को बुला लेना, सब कुछ कर लेना। और महाराज उस मैदान के युद्ध में गोपियों के साथ रहकर तुमसे युद्ध करूंगा। तो कामदेव ने कहा देखो वैसे तो दोनों युद्ध ठीक ही हैं, लेकिन आप ऐसा करो कि हम मैदान का युद्ध पसंद करेंगे। अभी तुम योग धारण समाधि लगाए लो, और हम ना जैसे शंकर जी ने लगाई थी, और तुमने फिर बाद में गुस्सा में भस्म कर दो, फिर हैं तो फिर महाराज भगवान से जब कामदेव ने कहा है कि मैं तो मैदान का युद्ध स्वीकार करूंगा, तो महाराज कभी कभी कामदेव आया है और भगवान ने रास क्रीड़ा प्रारंभ करी है, और रास ऐसा महारास हुआ है महाराज कि महाराज कामदेव भी बसंत ऋतु का आगमन हुआ, 6 ऋतु हैं। और महाराज अब तो गोपियां बन के वो जो 365 दिन होते हैं ना, इसी प्रकार से 365 रात्रियां होती हैं, और सभी प्रकार के मौसमों की वो रात्रियां मिलके ऐसी सभी रात्रियां आई हैं, सभी गोपियां हैं, और भगवान सबके बीच में रहकर एक कन्हैया, 2 गोपियों के बीच में एक कन्हैया, और ऐसे महाराज प्रारंभ होता है। और रास क्रीड़ा भगवान ने देखिए, अब कामदेव अपने सभी प्रकार के बाणों का संधान भी कर रहा है, और रासलीला भी चल रही है महाराज। अब भगवान ने भोलेनाथ की इच्छा करी आने की, तो वो आए हैं ऐसे रूप में। भोलेनाथ भी आए हैं, लेकिन वही नो एंट्री वाला बोर्ड लगाया है। कन्हैया ने कहा ना बाबा आप ना आ पाओगे, आप बनाए यहाँ केवल गोपी आएंगे। तो कन्हैया की ये बात सुन के बोले बाबा वापस जाते हैं, और मैया पार्वती सज धज के जा रही थी रास में शामिल होकर खिलाए। तो बाकी ताई देखो आज भोले बाबा ने भी कहा है कि देखो मैं भी रास में जाना चाहता हूँ। देवी जी मना किया, माता पार्वती ने मना किया, ना ना आप नहीं जा पाओगे, क्या सर पर लपेटे हुए सब। देखो हम सब अलग कर देंगे, लेकिन भगवान की लीला में जाना है। महाराज नहीं मानते, तब एक चुनरी उड़ाए के और महाराज साड़ी आड़ी सब पहना है, गोपी का भेष बना के, और बाबा भोलेनाथ आए हैं रास में शामिल होने के लिए।